चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे को लेकर महत्वपूर्ण बैठक, और गुरुग्राम में शाम 5 बजे बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं हरियाणा, और उनके दौरे को देखते हुए महत्वपूर्ण बैठक होनी है। गुड़गांव में ये बैठक होगी। 5 जिलों के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके इस दौरे को देखते हुए तैयारियां की जा रही है। बैठक आज होगी, शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। सबसे अहम बात यह है कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, इससे पहले रेवाड़ी भी पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने एम्स की सौगात दी थी। द्वारिका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए 11 मार्च को एक बार फिर से पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके दौरे को देखते हुए तैयारियां की जा रही है। और आज बैठक भी होगी उनके दौरे को देखते हुए। तो गुरुग्राम को प्रधानमंत्री मोदी बड़ा तोहफा देने वाले हैं। 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें। और आज ये बैठक होनी है। बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। दौरे को देखते हुए तैयारियां किस तरह की, उसे लेकर भी बातचीत की जा सकती है। तो द्वारका एक्सप्रेस वे के गुरुग्राम भाग का शुभारंभ करने के लिए 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रोड शो करते हुए गुरुग्राम के सेक्टर 84 में पहुंचेंगे, और इसे ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। सेक्टर 84 में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। आज इसे लेकर बैठक भी होगी। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, और 84 सेक्टर 84 पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस लिहाज से भी तैयारी की जा रही है। 20 एकड़ में टेंट भी लगाया जा रहा है ताकि रोड शो के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आसपास के जिलों से भी काफी लोग यहां पर पहुंच सकते हैं, उस लिहाज से भी तैयारी की जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनका भाषण लाइव सुनने के लिए सभा स्थल पर आसपास से हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। उसे देखते हुए तैयारियां की जानी है। अब इसे देखते हुए आज बैठक होगी। तो अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हरियाणा पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से उनका दौरा होना है, और द्वारका एक्सप्रेस वे के एक हिस्से की सौगात देने जा रहे हैं। कितना अहम है उनका ये दौरा? 15 दिनों के आसपास दूसरा महत्वपूर्ण दौरा है, और इसमें भी जो द्वारका एक्सप्रेस वे की जो सौगात है वो प्रधानमंत्री यहाँ देने का काम करेंगे। और देखिए, जब चुनाव आते हैं तो खासतौर पर जब केंद्रीय नेताओं का और प्रधानमंत्री सरीखे कद के नेता का जब अपने राज्य में प्रवेश होता है, आना होता है, कार्यक्रम होता है, तो उसको लेकर जो है खास तैयारियां की जाती हैं। न केवल कार्यकर्ता उसके लिए उत्साहित होते हैं, बल्कि समूची जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो अग्रणी पंक्ति के नेता हैं, वे सभी उस तैयारियों में जुट जाते हैं। और इसी कड़ी में ही देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक जो है गुरुग्राम में रखी गई है, गुरु कमल जो कार्यालय में। और खासतौर पर जो इसमें भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी, वो मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। साथ साथ जो संगठन मंत्री है फणींद्र नाथ शर्मा और प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली। तो ऐसे देखिए, इसमें इस बैठक में खासतौर पर जो जिले हैं, अगर उनकी बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर और नूह के प्रदेश पदाधिकारी और साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं और जो दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, वे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को किस प्रकार से भव्य बनाया जाए। उसमें कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे जाएंगे। तो निश्चित रूप से आज की बैठक महत्वपूर्ण है। और खासतौर पर 11 मार्च को जो द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होना है, वो न केवल हरियाणा के लिए और बल्कि देखिए देश के लिए ही मैं कहूंगा कि कोई भी जब सड़क मार्ग बनता है तो कोई भी उसमें उसके लिए उपयोगी होता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। वो बड़ा कार्यक्रम है, और ठीक चुनाव से पहले, यानी कि आप मानकर चलिए कि जो आचार संहिता लगनी है, जिसके चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होना है, वो 12 मार्च को संभवतः 12-13 मार्च को ही चुनाव आयोग बैठक करेगा और वो घोषणा होगी। उससे ठीक पहले यह कार्यक्रम अपने आप में ही महत्व रखता है, न केवल चुनाव की दृष्टि से और साथ साथ विकास कार्यक्रमों की दृष्टि से भी। जी राजश्री जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और वाकई 11 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान संभव है, बिजुल बज सकता है। और उससे पहले तमाम पार्टियां जो तैयारियों में नजर आ रही है, बीजेपी ने भी कमर कस ली है और वाकई वो दिख भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं गुरुग्राम और ये बड़ी सौगात देने वाले हैं, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि 11 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजेगा और तारीखों का ऐलान होगा। तो ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ये कहा था कि उससे पहले सौगातों की झड़ी होगी
और बिल्कुल वो चीजें जो है वो देखने को मिल रही है।